बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसिड बेसिस एंड साल्ट में आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अर्हीनियस ने एसिड को भी डिफाइन किया था, अर्हीनियस ने बेस को भी डिफाइन किया था। तो हम डिस्कस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एसिड हमारे पास क्या होता है। तो एसिड इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव H+ आयन और प्रोटॉन। अर्हीनियस के मुताबिक हर वो सब्सटेंस जिसका जब हम एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाने के बाद जब हमारे पास इसकी डिसोसिएशन हो जाती है और वो हमें हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है या प्रोटॉन, ये दोनों एक ही चीज़ है, तो इसको हम एसिड कहते हैं। तो अब एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एसिड हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो HCl अब हमारे पास एसिड है या बेस है। तो HCl का एक सोल्यूशन हम किस तरह बना सकते हैं? सिंपली हम HCl को वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं और इसका एक सोल्यूशन हमारे पास बन जाता है। तो एक्वस सोल्यूशन बनने के बाद HCl की हमारे पास डिसोसिएशन होगी, मींस के HCl हमारे पास आयन में कन्वर्ट होगा। तो इसके 2 आयन्स हमारे पास बनेंगे, एक हमारे पास है H+ आयन और दूसरा हमारे पास क्या है? Cl- आयन। तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस सबसे पहले हमें एक्वस सोल्यूशन बनाना है। दूसरी बात हमारे पास क्या है? डिसोसिएशन। HCl की हमारे पास ब्रेकडाउन होगी, तो एक हमारे पास H+ बनेगा, दूसरा हमारे पास Cl- बनेगा। तीसरा हमारे पास क्या होगा कि डिसोसिएशन होने के बाद अगर वो सब्सटेंस हमें H+ आयन प्रोवाइड करता है तो इट्स मीन कि ये हमारे पास एक एसिड है। तो इसके मुताबिक HCl हमारे पास एक एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास है H2SO4। इसका जब हम एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन बनाने के बाद इसकी जब हमारे पास डिसोसिएशन हो जाती है, डिसोसिएशन होने के बाद अगर H2SO4 हमें H+ आयन प्रोवाइड करता है तो ये भी हमारे पास एक एसिड होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हमें H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है, तो इस मीन के ये हमारे पास एक एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रिक एसिड HNO3। इसका सबसे पहले हमें एक्वस सोल्यूशन बनाना है। एक्वस सोल्यूशन बनाने के बाद जब इसकी डिसोसिएशन हो जाएगी तो हम देखेंगे कि ये हमें H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है या नहीं। अगर H+ आयन ये हमें प्रोवाइड कर रहा है तो इट्स मीन कि ये भी हमारे पास एक एसिड है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमें H+ आयन देता है, तो इट्स मीन ये भी एक एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का जब हम एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन बनाने के बाद इसकी जब हमारे पास डिसोसिएशन हो जाती है तो हम देखेंगे अगर ये हमें H+ आयन प्रोवाइड कर रहा है तो इट्स मीन कि ये भी हमारे पास एक एसिड है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक एसिड है। सिमिलरली अर्हीनियस ने बेस को भी डिफाइन किया था कि बेस हमारे पास क्या चीज़ होता है। तो बेस इज अ सब्सटेंस which dissociate in aqueous solution to provide OH- आयन, मीन्स के हाइड्रोक्सिल आयन। अब बेस क्या होगा अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस? तो हर वो सब्सटेंस जिसका जब हम एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं, एक्वस सोल्यूशन बनाने के बाद डिसोसिएशन हो जाने के बाद अगर वो सब्सटेंस हमें OH- आयन प्रोवाइड करता है तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या होगा? ये सब्सटेंस हमारे पास बेस होगा। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब हम एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं और इसकी डिसोसिएशन हो जाती है तो अगर ये हमें OH- आयन प्रोवाइड करता है तो ये भी हमारे पास एक बेस होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? एक बेस होगा। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस डिसोसिएशन हो जाने के बाद अगर एक सब्सटेंस हमें H+ आयन प्रोवाइड करता है तो ये हमारे पास क्या होगा? एक एसिड होगा। अगर एक सब्सटेंस हमें OH- आयन प्रोवाइड करता है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास एक बेस होता है। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन हम सबसे पहले इसका बनाएंगे। एक्वस सोल्यूशन बनाने के बाद हम इसकी डिसोसिएशन की तरफ जाएंगे। अगर डिसोसिएशन हो जाने के बाद ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH- आयन
हमें प्रोवाइड करता है तो ये भी हमारे पास एक बेस होगा। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये भी क्या प्रोवाइड कर रहा है, OH माइनस आयन प्रोवाइड कर रहा है, तो ये भी हमारे पास एक बेस है। तो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस एसिड क्या होगा, हर वो सब्सटेंस जिसका जब हम एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं और इसकी डिसोसिएशन हो जाती है, डिसोसिएशन हो जाने के बाद अगर वो हमें H प्लस आयन प्रोवाइड कर रहा है तो इट्स मीन कि हमारे पास एसिड होगा अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस। एंड ऑन दी अदर हैंड, हर वो सब्सटेंस जिसका जब हम एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं और इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, मींस के आयन में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमें OH माइनस आयन प्रोवाइड कर रहा हो, तो इट्स मीन कि ये हमारे पास क्या होगा अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, ये हमारे पास बेस होगा। इसके एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए। अब हम जाते हैं लिमिटेशन ऑफ अर्हीनियस कंसेप्ट की तरफ कि इसके हमारे पास लिमिटेशन क्या है। तो पहला जो हमारे पास है ओनली एप्लीकेबल ऑन एक्वस सॉल्यूशन, ये हमारे पास नॉन एक्वस सॉल्यूशन पर एप्लीकेबल नहीं है कंसेप्ट, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। दूसरा हमारे पास क्या है, ओनली एक्सप्लेन दोज एसिड इन विच हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये सिर्फ उन एसिड को डिस्कस कर रहा है जिसमें H प्लस आयन प्रेजेंट है, ये उन एसिड को डिस्कस नहीं कर रहा जिसमें H प्लस आयन मौजूद ही नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारे पास एक एसिड है, लेकिन अर्हीनियस कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ये भी इसकी एक लिमिटेशन है। तीसरा हमारे पास क्या है, सिमिलर केस फॉर बेस ओनली एक्सप्लेन दोज बेसिस इन विच OH माइनस आयन इज प्रेजेंट। सिमिलरली बेस में भी ये उन बेसिस को डिस्कस कर रहा है जिसमें OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है, ये उन बेसिस को डिस्कस नहीं कर रहा जिसमें OH माइनस आयन मौजूद ही नहीं होता। जैसे कि हमारे पास NH3 एमोनिया है, ये हमारे पास एक बेस है, लेकिन अर्हीनियस कंसेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो इसी वजह से ये थर्ड वन भी इसकी एक लिमिटेशन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोरी एंड ब्रांसिस कंसेप्ट। ओके, थैंक्स।